डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए, आपको याद होगा कि जो 3.1 थी उसमें हमने अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक टर्म्स की इंटीग्रेशन निकालना सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, अब आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि देखिए जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि जैसे आपके पास पहला ये था कि डी ओवर डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का देखिए डेरिवेटिव आपके पास था कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। अच्छा, और फिर आपको याद होगा देखिए कि जैसे आपके पास डी ओवर डी एक्स और जैसे फॉर एग्जांपल साइन 4x था। अब देखिए साइन 4x का डेरिवेटिव कॉस 4x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का। तो आपको याद होगा देखिए एंगल यहाँ पर देखिए 4x है, तो 4x का डेरिवेटिव आपके पास 4 आ जाता था। ठीक है ना। तो फिर आप लिखते थे 4 cos 4x। अब देखिए यहाँ पर देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ये आपके पास डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखिए अब अभी आपके पास यहाँ पर क्या होगा देखें। अब देखिए जैसे साइन एक्स है और फिर आपको याद होगा इसके अलावा देखिए आपके पास ये था डी बाई डी एक्स और cos एक्स था। तो cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए जो पहला फार्मूला आपके पास देखिए ये है कि इंटीग्रल देखिए साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का देखिए जो डेरिवेटिव है, साइन एक्स का देखिए डेरिवेटिव, तो आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था cos एक्स। ठीक है, और फिर cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस cos एक्स और प्लस सी। सी आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स है, मगर देखिए अगर यहीं पर देखिए अगर आपके पास ये हो कि फॉर एग्जांपल साइन 4x dx। अब देखिए यहाँ पे आपने निकाला था, देखिए जो साइन 4x है, तो साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x, फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, यानी डेरिवेटिव में एंगल के साथ वेरिएबल के साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साइन यानी इंटीग्रेशन उलट होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा cos 4x माइनस cos 4x, और यहाँ पर देखिए एक्स का एंगल कांस्टेंट 4 है, तो ये आपके पास 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, तो पहला फार्मूला साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos एक्स, और इसमें आपने ये याद रख लेना है कि अगर आपके पास ये हो कि साइन ए एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस cos ए एक्स cos ए एक्स, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और प्लस सी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos एक्स। अब नंबर 2 लेके आपके पास ये है कि देखिए cos एक्स, तो cos एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा साइन एक्स। cos का देखिए डेरिवेटिव होता था माइनस साइन, मगर कोई एंटी डेरिवेटिव है, तो cos एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स और प्लस सी। इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये होगा कि आपके पास अगर लिखा होगा cos ए एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ए एक्स और डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पर एक्स के साथ यहाँ पे यानी एंगल में वेरिएबल के साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 फार्मूला आपके पास ये है। नंबर 1 देखिए आपके पास साइन एक्स है, नंबर 2 देखिए पहला तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस cos एक्स। नंबर 2 देखिए आपके पास है ये cos एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स। नंबर 3 देखिए आपके पास है टेंजेंट एक्स। नंबर 3 आपके पास है टेंजेंट एक्स। तो टेन एक्स का देखिए जो डेरिवेटिव है, टेन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है एल एन सीकेंट एक्स और प्लस सी। तो ये आपके पास है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव एल एन सीकेंट एक्स प्लस सी। अच्छा देखिए ये आता कैसे है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। देखें, देखिए टेंजेंट एक्स डी एक्स है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स।
अच्छा, अब आपको याद होगा हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नोमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर डेरिवेटिव होगा तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखिए जो cos एक्स है, cos एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर -1 से देखिए बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये cos एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर बन गया, तो हम लिख सकते हैं -1 और देखिए यहाँ पर एल एन cos एक्स और प्लस सी। फिर आपको याद होगा कि हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वी नो दैट अगर लॉग ए रेज़ टू दी पावर बी हो तो पावर बी लॉग ए आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें उल्टा काम करना है। देखें, अब ये पावर है, इसे हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम देखिए लिख सकते हैं एल एन ये cos एक्स की पावर -1 और प्लस सी। अब देखिए ऊपर पावर माइनस है, तो देखिए आ जाएगा एल एन 1/cos एक्स और प्लस सी। तो 1/cos होता है सीकेंड एक्स और प्लस सी। देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल एन सीकेंड एक्स, तो ये था आपके पास 3। ठीक है, अब देखिए जो नंबर 4 आपके पास है। अच्छा, अब देखिए नंबर ये आपका सीकेंड एक्स है, उसके बाद देखिए आपके पास जो नेक्स्ट है नंबर 4 है कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स। अब देखिए कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है कॉट एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन एक्स। ठीक है, एल एन साइन एक्स और प्लस सी। देखिए इसको भी हम कर सकते हैं, देखें अगर करना चाहें। देखें जो वी नो दैट, देखिए जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स डी एक्स को, कॉट एक्स को हम कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर कॉट एक्स डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव ऊपर कॉस का, साइन का डेरिवेटिव कॉस दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं। देखें एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो 4 आपके पास ही हो जाएगा कॉट एक्स का डेरिवेटिव एल एन साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर आपके पास 5 है इंटीग्रल कॉसिक एक्स। ठीक है, इंटीग्रल कॉसिक एक्स, इंटीग्रल कॉसिक एक्स। और ये पहले हम यहाँ करते हैं एल एन सीकेंड एक्स करते हैं। ठीक है, या सॉरी सीकेंड एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए होगा सीकेंड एक्स का एल एन सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और प्लस सी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन आपके क्या होता है एल एन सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखिए ये भी कैसे आता है, ये भी हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए जो सीकेंड एक्स है डी एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये सीकेंड एक्स, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर देखिए सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और फिर ये सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंड एक्स। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो आपको फॉर्मूला बताया था कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में डिनोमिनेटर में हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में होगा तो हम लिख देंगे एल एन एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। तो अब देखिए जो आपके पास टेन एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, फिर देखिए आपके पास सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स, टेंजेंट एक्स ऊपर मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं एल एन सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और ये प्लस सी। तो ये आपने याद रखना है सीकेंड एक्स का
इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखिए आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास है कोसिक एक्स, कोसिक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी होता है एल एन कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। ये भी हम कर सकते हैं कि यानी हम कोसिक एक्स है तो कोसिक एक्स का को हम कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये भी डिनोमिनेटर का ऊपर आपके पास बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर बन जाएगा डेरिवेटिव, तो फिर आप लिख देंगे एल एन कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, यानी ये आपके पास आगे देखिए, इसके अलावा देखिए क्या होता है कि इस स्क्वायर में दो की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है। एक होती है देखिए सीकेंड स्क्वायर की, आपने याद रखना है कि सीकेंड स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब आपको याद होगा टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, आपको याद होगा कि वी नो दैट डी बाई डी एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स। एक तो ये आपने याद रखना, ठीक है। इसी तरह देखिए स्क्वायर में एक और इंटीग्रेशन होता है कोसिक स्क्वायर एक्स, कोसिक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आपको याद होगा कि देखिए जो कॉट एक्स है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। इसलिए फिर क्या हो जाता है कि देखिए आपके पास जो कोसिक स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह के दो और आपके पास होते हैं कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का सीकेंट एक्स होता है और प्लस सी। देखिए ये भी आपको याद होगा कि वी नो दैट देखिए डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इसीलिए फिर क्या हो जाता है कि जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का ये आपके पास, यानी ये इसका इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर देखिए एक जो लास्ट है देखिए आपके पास क्या होता है, आपके पास कोसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। कोसिक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये होता है माइनस कोसिक एक्स और प्लस सी, ठीक है। मुझे देखिए जो आपको याद होगा जो कोसिक एक्स है, कोसिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स। तो ये आपके पास जो इंटीग्रेशन थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो देखिए रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिखा था। फिर देखिए ये आपके पास टेंजेंट एक्स का था एल एन सीकेंट एक्स, फिर कॉट एक्स का था आपके पास एल एन साइन एक्स, ठीक है, ये बताया था कैसे आता है, ठीक है। फिर ये सीकेंट एक्स का था एल एन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये आपको बता दिया था कैसे आता है। फिर कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन एल एन कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, फिर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, फिर कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और फिर सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और फिर कोसिक स्क्वायर इंटीग्रल कोसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन ये आपके पास है कि एवेलुएट द इंटीग्रल्स एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी हमने एक तो इनका इंटीग्रेशन निकालना है और फिर हमें इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएशन से कि आपका रिजल्ट ठीक है या गलत है। अब देखिए पहला आपके पास देखिए साइन पाई एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स और डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल साइन पाई एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले स्टेप में तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है।
अब ये साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस थ्री, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 3 sin 3x डी एक्स। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि साइन एक्स का इंडिकेशन था, साइन एक्स का इंडिकेशन माइनस कॉस एक्स। मगर देखिए आपको बताया था कि अगर ये साइन ए एक्स है, ए मतलब कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, साथ में वेरिएबल एक्स और ये डी एक्स है, तो क्या होता है कि साइन एक्स का इंडिकेशन माइनस कॉस, जो भी आपके पास ए होगा वो आ जाएगा एक्स, और डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास एक्स के साथ यहाँ पर, एक्स के साथ जो भी यहाँ पर एंगल होता है, नंबर होता है, वो नंबर हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्लस सी। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास है, जो एक्स के साथ यहाँ पे एंगल है पाई, और यहाँ एक्स के साथ जो एंगल है वो आपके पास क्या है, 3 है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई एक्स का इंडिकेशन माइनस कॉस पाई एक्स, और ये डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, फिर देखिए ये -3 साइन ये 3x, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए साइन 3x का जो इंटीग्रेशन है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 3x, और डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ आपके पास 3 है, और ये प्लस सी। अब देखिए इसको हम यूं लिख लेते हैं, -1/पाई, और ये कॉस पाई एक्स, और देखिए ये 3 से 3 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा cos 3x और प्लस सी। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम करते हैं वेरिफिकेशन। अब ये नहीं चेक करना है कि अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि आया जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। अब देखिए ये हमने क्वेश्चन निकाला है, ये आंसर निकाला है -1/पाई, और ये cos पाई एक्स, और ये फिर प्लस cos 3x और प्लस सी। अब हम यानी कि डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, और ये -1/पाई, और ये cos पाई एक्स प्लस cos 3x प्लस सी। अब हम इंटीग्रेशन को, डेरिवेटिव को अलग अलग कर देंगे, -1/पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, d/dx cos पाई एक्स, और फिर देखिए प्लस d/dx cos 3x और प्लस d/dx, ये कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये -1/पाई, अब cos का देखिए डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -sin पाई एक्स, और फिर देखिए डेरिवेटिव इसके एंगल का पाई एक्स का, तो पाई एक्स का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा पाई। फिर देखिए प्लस, अब cos 3x का देखिए डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -sin 3x, और फिर डेरिवेटिव देखिए इसके एंगल का, एंगल देखिए यहाँ पर 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये माइनस और ये माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, और फिर देखिए ये पाई से आप पाई कैंसिल कर दें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई एक्स, और फिर देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस -3 साइन 3x। देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल फंक्शन। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2।
ये आपके पास है कि माइनस सीकेंड स्क्वायर और ये 3/2 y dy। आप इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें ये कांस्टेंट, ये माइनस साइन तो हम बाहर निकाल लेते हैं। माइनस सीकेंड स्क्वायर 3/2 y dy। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए आपको मैंने बताया था, देखिए सीकेंड का इंडिकेशन टेंजेंट होता है। देखिए अगर वो सीकेंड स्क्वायर आपके पास हो ए एक्स हो, ठीक है, ए एक्स, और ये डी एक्स तो क्या होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव टेंजेंट ए एक्स, और डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा और प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो 3/2 है। देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस, और सीकेंड का इंडिकेशन क्या आ जाएगा, टेंजेंट, और देखिए 3y/2, और डिवाइडेड बाय देखें क्या होगा कि देखिए जो आपके पास ये एंगल होगा, एंगल देखिए यहाँ पर 3/2, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा 3/2 और ये प्लस ये। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3/2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया -2/3, और टेंजेंट 3/2y और प्लस c। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम बॉक्स बना देते हैं। अब हमने करनी है चेकिंग, ठीक है, चेकिंग या वेरिफिकेशन। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन आ गया। अब हमने इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि -2/3 और टेंजेंट 3y/2 और ये प्लस c। अब हम ये डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो ये d/dx -2/3 और टेंजेंट 3y/2 ये प्लस c। अब हम डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे और इसका देखिए जो कांस्टेंट है ये बाहर निकाल लेंगे। -2/3 और ये टेंजेंट 3y/2 और प्लस d/dx, ये आ जाएगा c। अब देखिए ये आ जाएगा -2/3। अब tan का डेरिवेटिव आपको याद है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर 3y/2, और फिर देखिए डेरिवेटिव इसके एंगल का, एंगल यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 3/2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 0। तो अब देखेंगे आपके पास ये 2 से ये 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर 3y/2, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखिए आपके पास क्या आ गया था, 0 आ गया था, ठीक है। देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास ही है कि इंटीग्रल 1 - 8 और कोसिक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लेंगे। 1 × dx आ जाएगा dx, ये -8 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, और कोसिक स्क्वायर 2x dx। अब आपको याद होगा, देखिए मैंने बताया था कि वी नो दैट, देखिए जो dx है यहाँ पर हम x की पावर 0 dx लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो पहला बेसिक फार्मूला है x की पावर 0+1/0+1, नहीं वो जो n+1 वो n+1 और प्लस 3, तो ये आपके पास x आ जाता है, ठीक है। तो यानी कोई भी जो कांस्टेंट होगा तो साथ में जो वेरिएबल है वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब देखिए dx का इंडिकेशन देखिए आपके पास आ गया x, फिर -8। अब कोसिक स्क्वायर है तो कोसिक स्क्वायर का इंडिकेशन क्या हो जाएगा,
ठीक है। कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, ठीक है। कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट 2x, और देखिए यहाँ पर एंगल जो देखिए एक्स का यहाँ पर 2 है, ये एंगल 2 आपके पास डिवाइड हो जाएगा, और प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स, और देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 अंदर 2 और 2 4 8। देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 4 cot 2x प्लस सी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने करनी है चेकिंग या वेरिफिकेशन। अब हम यहाँ लिखते हैं चेकिंग। ये इंटीग्रेशन आया है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब चेकिंग देखें, आपका क्वेश्चन है x प्लस 4 और ये cot 2x प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए हम डेरिवेटिव ले लेंगे d बाई डी एक्स, ये x आ जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, ये 4 cot 2x और प्लस d बाई डी एक्स, ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए ये x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास 1 आ जाएगा, फिर ये 4 तो कांस्टेंट है, 4 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर 2x, और फिर आपको याद है कि यहाँ डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1, और फिर देखेंगे ये प्लस 4 और ये 2 4 टू द 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये -8 कोसेक स्क्वायर 2x। देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वेरिफिकेशन भी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। इंटीग्रल 1/2 कोसिक स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए अब आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो 1/2 कांस्टेंट है, इसको निकालेंगे बाहर 1/2, और फिर ये कोसिक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इंटीग्रल साइन और जो डी एक्स जो ऑपरेटर है, ये दोनों के साथ हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1/2, ये आपके पास कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये -1/2 कोसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और फिर देखिए ये -1/2, और कोसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिक एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोसिक एक्स, और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1/2, और ये कॉट एक्स, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 और कोसिक एक्स प्लस सी। अब अगर आप चाहें तो देखिए प्लस वाली टर्म को शुरू में लिख देते हैं, 1/2 कोसिक एक्स, और ये -1/2 कॉट एक्स और प्लस सी। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। देखिए ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन से इसका रिजल्ट ये आना चाहिए जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया है। अब हम करते हैं चेकिंग।
अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, ये जो आंसर है 1/2 कोसिक एक्स -1/2 कोट एक्स और प्लस सी। तो अब देखें, अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा d/dx, ये 1/2 कोसिक एक्स और ये -1/2 d/dx और ये कोट एक्स और प्लस d/dx और ये कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 1/2, अब कोसिक का इंडिकेशन होता है माइनस कोसिक एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस कोसिक एक्स कोट एक्स और फिर देखिए ये -1/2 और कोट का इंडिकेशन होता है माइनस कोसिक स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1/2 कोसिक एक्स कोट एक्स तो फिर देखिए माइनस प्लस 1/2 कोसिक स्क्वायर एक्स। और आप चाहे तो देखिए 1/2 कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉमन ले लें और ये कोसिक स्क्वायर लिख दें देखिए शुरू में, और ये माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स। क्योंकि ये आपके पास आ गया है, यानी रिजल्ट आ गया, तो देखिए प्रूव हो गया, ठीक। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया है, ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास ये है, कॉस स्क्वायर जेड cos स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 7 और डी जेड। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है, देखें कि cos स्क्वायर या sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं होता। तो cos स्क्वायर थीटा जहां पर भी आएगा, अब आपने cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करना फार्मूला 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपने cos स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी, ठीक है ना। ये आती कैसे देखिए आपको याद होगा, देखिए जो cos 2 थीटा था ये होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो डबल एंगल फार्मूला हमने फर्स्ट में पढ़ा था। अब 1 को यहाँ ले आए, क्योंकि ये 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर देखिए cos स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपने याद रखना है। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने ये पुट कर देना 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह देखिए हमने क्या करना है कि जहां पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूला हमने इंडक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए आपके पास है cos स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 7 और डी जेड है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को 1/7 को बाहर निकाल लिया और ये cos स्क्वायर जेड डी जेड आ गया, ठीक है। अब देखें ये 1/7 तो एज इट इज आ गया। अब cos स्क्वायर जेड की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 + cos 2z डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी जेड, ये आपका 1/7 है। अच्छा अब देखिए इस 2 को हम बाहर ले आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7 × 14 और देखिए आपके पास आ जाएगा 1 + cos 2z, ठीक है, इंटू डी जेड। अब देखिए इसको हम सेपरेट कर देंगे, देखिए 1/14, तो ये आपके पास आ जाएगा डी जेड इंटू 1 डी जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1/14, देखिए आपके पास आ जाएगा cos
2z dz। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/14 और देखिए dz का इंडिकेशन आपको याद है कि dz का इंडिकेशन देखिए आपके पास आ जाएगा z और देखिए +1/14 तो देखिए cos 2z का इंडिकेशन क्या हो जाएगा sin 2z और डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे एंगल आपके पास z के साथ 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 आ कर देंगे ठीक है तो +c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/14z प्लस ये आपके पास 1/14 टू द 28 और साइन 2z +c। तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है। अब हम करेंगे इसकी चेकिंग ठीक है। चेकिंग में देखेंगे इसका जो है आंसर आपके पास इस साइन स्क्वायर z आना चाहिए ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं चेकिंग या वेरिफिकेशन। अब देखिए क्वेश्चन लिखा आपने 1/14z प्लस 1/28 और साइन 2z +c ठीक है। अब हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x तो जब डिफरेंशिएट कर देंगे d/dz तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू z 1/14 z आ गया और फिर ये प्लस d/dz 1/28 और ये साइन 2z और प्लस ये d/dz इंटू सी। अब देखिए 1/14 कॉन्स्टेंट तो आ गया पहले और देखिए z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक। फिर देखिए +1/28 ठीक है और देखिए यहाँ के बाद देखिए साइन 2z है साइन 2 का डेरिवेटिव cos 2z और फिर ठीक है cos 2z और फिर देखिए cos का फिर एंगल 2z का डेरिवेटिव क्या देगा देखिए 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या देगा 0। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/14 और प्लस देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 दा 2 14 दा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/14 ठीक है और यहाँ पर देखिए साथ में आपके पास आ जाएगा cos 2z। अब देखिए यहाँ पर हम 1/14 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास आ गया 1 + cos 2z आ गया ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमें cos स्क्वायर चाहिए तो cos देखिए 2z की जगह हम पुट कर देंगे देखिए 1/14 ये 1 प्लस तो देखिए जो cos 2z है cos 2z होता है 2 cos स्क्वायर z -1 ठीक है। तो अब देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा देखिए ये आपके पास आ गया 1/14 और ये 2 cos स्क्वायर ठीक है cos स्क्वायर z। अब देखिए ये 2 दा 2 7 दा 14 तो ये आपके पास आ जाएगा देखें cos स्क्वायर z बाय 17 तो cos स्क्वायर z बाय 7 तो ये आपके पास देखिए हो जाएगा प्रूव ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास है इंटीग्रल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें इसमें भी अब आपने याद रखना देखें कि देखिए tan स्क्वायर का इंडिकेशन नहीं होता इसमें देखिए आपने याद रखना सीकेंट स्क्वायर का इंडिकेशन होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंडिकेशन आपके पास होता है टेंजेंट थीटा प्लस सी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के और यहां से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 तो ये हमने इसकी जगह पर रिप्लेस कर देना ठीक है ये tan स्क्वायर थीटा की जगह पर। तो अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस देखें तो tan स्क्वायर थीटा भर के देखें यहाँ पर जो है हमें ये जरूरत नहीं है देखें
ये आपके पास 1 + tan² थीटा डायरेक्ट सीकेंट² थीटा दिया हुआ है। इस 1 + tan² की जगह पर सीकेंट² थीटा पुट कर देंगे, ठीक, और डी थीटा। अब सीकेंट² का इंडिकेशन होता है टेंजेंट थीटा, और ये प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करनी है चेकिंग या वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं। कि आप देखिए आया आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया, यानी आया आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आता है या नहीं आता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास देखिए ये है कि टेंजेंट थीटा प्लस सी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब डिफरेंशिएट कर देंगे, ये d/d थीटा, ये टेंजेंट थीटा, और प्लस d/d थीटा, ये कांस्टेंट, ठीक है। अब tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट² थीटा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए आ जाएगा सीकेंट² थीटा, ठीक है, और सीकेंट² थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 + tan² थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रूफ्ड। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि 1 + cos 4t डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt, ठीक है। अब यानी यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो क्या आपके पास dt है, तो देखिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 को हम ले आएंगे बाय, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, तो ये 1 + cos 4t dt। अब देखिए इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर देंगे और कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2, ये आ जाएगा dt प्लस 1/2 ये cos 4t dt। अब देखिए ये 1/2, अब देखिए यहाँ पर dt है, dt का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा t, और प्लस देखिए 1/2, और cos का इंटीग्रेशन sin 4t, और देखिए यहाँ पे एंगल जो t के साथ 4 है, ये आपके पास 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 डिवाइड हो गया, और ये प्लस। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 t आ गया, प्लस ये 1/4 sin 4t प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसकी चेकिंग, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे और दोबारा देखिए हम देखेंगे ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि 1/2t प्लस 1/8 sin 4t और प्लस c, ठीक है। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू t, तो ये d/dt, ये 1/t प्लस d/dt 1/8 sin 4t, और d/dt ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 1/2, अब t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, फिर देखिए प्लस 1/8 कांस्टेंट पहले आ गया, sin 4t का डेरिवेटिव cos 4t, और डिवाइडेड बाय देखिए, तो फिर देखिए एंगल 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे एंगल आपके पास 4t है, तो 4t का डेरिवेटिव 4, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 4t, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + cos 4t आ जाएगा, और फिर देखिए इस 2 को नीचे लिख लें, 1 + cos
40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है कि सीकेंट स्क्वायर 5x -1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि देखिए अगर आपके पास ये लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, यानी एंगल में एक्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाता था सीकेंट का इंटीग्रेशन टेंजेंट ए एक्स और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर ए होता था वो डिवाइड होता है प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सीकेंट का डेरिवेटिव है 5x-1, देखिए 5x का डेरिवेटिव 5, 1 का डेरिवेटिव 0, इसमें देखिए जो 5 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर सीकेंट का इंटीग्रेशन टेंजेंट ये पूरा आ जाएगा 5x-1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ देखिए आपके पास ये 5 है, ठीक है। ये 5 आपके पास डिवाइड हो जाएगा प्लस, तो आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 1/5 और टेंजेंट 5x-1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी चेकिंग। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करके ओरिजिनल फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है 1/5 टेंजेंट 5x-1 प्लस सी। देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये d ओवर डी एक्स, ये 1/5 टेंजेंट 5x-1 और d बाई डी एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 1/5 तो कॉन्स्टेंट पहले आ जाएगा, 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और 5x-1, फिर देखिए इसका एंगल आपके पास है 5x-1, तो 5x का डेरिवेटिव 5, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से 5 कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 5x-1, देखिए ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 भी आसान सा ही है। ये आपके पास है कि टेंजेंट 5x प्लस cos 7x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि पहले स्टेप में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये आगे इंटीग्रल टेंजेंट 5x dx और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल cos 7x dx। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वी नो दैट देखिए जो इंटीग्रल टेंजेंट x है इसका इंटीग्रल है ln secant x प्लस सी, और फिर देखिए cos आपके पास cos का इंटीग्रेशन cos है ax dx है, तो साइन ax डिवाइडेड बाय a प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास टेंजेंट 5x है, अब देखिए टेंजेंट 5x है, देखिए टेंजेंट 5x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln, ठीक है, ln secant 5x, और फिर देखिए ये एंगल आपके पास 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 7x और डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी। तो अब देखिए इसको हम यूं लिख लेते हैं 1/5 और ये ln secant 5x
प्लस 1/7 साइन 7x प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं चेकिंग। अब क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने 1/5 ln secant 5x, ठीक है, और प्लस 1/7 साइन 7x प्लस सी। तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। देखिए आपके पास आ जाएगा डी 1/5 कॉन्स्टेंट पहले आ जाएगा, d/dx ln secant 5x। तो ये d/dx, और ये भी देखिए 1/7 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए आ जाएगा साइन 7x और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में हम ये लिखते हैं कि वी नो दैट, फिर आपके पास ये था d/dx ln v था, तो log क्या कि जो भी था वो अपॉन में आ जाती थी, और फिर डेरिवेटिव इसी वेरिएबल v का, ठीक है। अब देखिए यहाँ log क्या कि सीकेंड 5x है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो 1/5 एज इट इज आ गया, और ln सीकेंड 5x का डेरिवेटिव 1/, सीकेंड 5x, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव इसका सीकेंड का, और फिर प्लस 1/7 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos 7x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 7, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास 1/5, अब देखिए ये 1/secant 5x, अब सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड 5x टेंजेंट 5x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का ये 5 आ जाएगा। फिर देखिए ये 1/, ये 7 से 7 हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्लस cos 7x। अब यहाँ पर भी देखें, ये हम लोग ये 5 से ये 5 कैंसिल कर देते हैं, और सीकेंड 5x से सीकेंड 5x कैंसिल, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 5x, ठीक है, टेंजेंट 5x और प्लस cos 7x। तो यही हमें प्रूव करना, तो लिख देंगे प्रूव। तो अब आइए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास ये है कि इंटीग्रल cot 9y -3 dy। अच्छा, अब देखिए इसमें हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ये cot 9y dy और ये -3 कॉन्स्टेंट बाय, और ये dy, ठीक है, ये dy। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए जो cot, अगर फॉर एग्जाम्पल a cot ax है, cot ax है, और डी एक्स, तो cot का इंडिकेशन बताया था कि ln sin x, तो डिवाइडेड बाई ए, ये डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपके पास cot ax का इंडिकेशन है। और देखिए यहाँ पर cot 9y है, तो ये आपके पास आ जाएगा ln sin 9y, और डिवाइडेड बाय ये आ गया 9, ये एंगल डिवाइड हो जाता है -3 dy का इंडिकेशन y और प्लस। अब देखिए इसको हम यूं लिख देंगे 1/9 ln sin 9y -3y प्लस, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे चेकिंग, ठीक है। अब चेकिंग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, तो हमने आंसर निकाला था 1/9
ln साइन 9y माइनस 3y और प्लस c। अब हम करें डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू y, तो ये d ओवर dy ये 1/9 ln साइन 9y माइनस d बाई dy 3y और प्लस d बाई dy कांस्टेंट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए 1/9 तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास है ln, और फिर log क्या क्या देखिए लिखा हुआ है साइन 9y। आपको याद होगा जब भी हम लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो log क्या क्या टर्म अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। ये 1/sin 9y और फिर डेरिवेटिव इसी का d बाई डी वाई साइन 9y का, तो ये -3, और यहाँ देखिए जो y का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/9 और 1/sin 9y। अब साइन का डेरिवेटिव cos 9y और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है। एंगल देखिए यहाँ पे 9y है, तो 9y का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ जाएगा 9, ये -3, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, और देखिए cos 9 ओवर sin 9y, इसको मिल देंगे cos 9y ओवर sin 9y। तो ये -3, तो cos ओवर sin आपके पास होता है cot, तो -3, ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए अब यहाँ पे सिंपल एवेल्युएट करना है, ठीक है। अब इसमें हमने चेकिंग नहीं करनी, एवेल्युएट द इंटीग्रल। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास 11 है, एक टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा और फिर प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए स्क्वायर में दो की इंटीग्रेशन होती है, एक होती है सीकेंड स्क्वायर की, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी, और एक आपके पास होती है कोसिक स्क्वायर की, कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी होती है माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इसके अलावा इंटीग्रेशन स्क्वायर में नहीं होती, ठीक है। स्क्वायर में इन दो की होती है। अब हम क्या करें, देखिए पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, कि टेन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, अब देखिए आपको याद होगा दो हमने फॉर्मूले ये भी पढ़े थे, वी नो दैट 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan² थीटा की हम वैल्यू निकाल लेंगे, सीकेंड² थीटा माइनस 1, ताकि आपके पास सीकेंड स्क्वायर आ जाए, ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकें। और दूसरा आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिक² थीटा, और यहाँ देखिए cot² थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कोसिक² थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने दो वैल्यूज यहाँ पे, दो फार्मूले यहाँ पर, एक tan² 2 थीटा की जगह पे पुट कर देना सीकेंड² 2 थीटा माइनस 1, और एक हमने cot² की जगह पर ये पुट कर देना है कोसिक² 2 थीटा माइनस 1। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देयरफॉर देखिए tan² 2 थीटा की जगह पर आपके पास आ जाएगा सीकेंड²
2 थीटा माइनस 1 डी थीटा, फिर प्लस, अब कॉट स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देंगे कोसिक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, वो क्या एंगल यहाँ पर 2 थीटा थे, तो हमने यहाँ पर एंगल 2 थीटा ही लिया। ठीक है, अब देखिए हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सीकंड स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा और ये माइनस डी थीटा। यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल कोसिक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा और ये माइनस डी थीटा। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, आपको बताया था सीकेंड स्क्वायर का देखिए इंडिकेशन क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 2 थीटा और यहाँ देखिए जो एंगल आपके पास ये 2 है, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस डी थीटा का इंडिकेशन थीटा प्लस कोसिक स्क्वायर का देखिए आपको बताया था इंडिकेशन होता है माइनस कॉट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस कॉट 2 थीटा, तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास एंगल है 2 थीटा, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस डी थीटा का इंडिकेशन थीटा प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा, फिर ये माइनस 1/2 और 2 थीटा और फिर देखिए ये माइनस थीटा और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा और प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आ गया आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि साइन स्क्वायर 11y/2 है इंटू डी वाई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको ने बताया था कि जहां पर देखिए साइन स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमने फार्मूला पुट करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो थीटा यहाँ पे एंगल है और बस 11y/2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें देयरफॉर 1 माइनस कॉस 2 और थीटा यहाँ देखिए आपके पास क्या है 11y/2 है। ठीक है, तो देखिए 2 थीटा आपके पास आ जाएगा 11y/2 और फिर देखिए डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई। ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 है, तो 2 और थीटा यहाँ पर 11/2 है। तो अब देखिए 2 से 2 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये जो आपके पास 2 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया और 1 माइनस कॉस 11y आ गया इंटू डी वाई। अब हम इंटीग्रेशन को करते हैं अलग अलग, ये 1/2 ये डी वाई आ जाएगा, ये माइनस 1/2 ये कॉस 11y और डी वाई। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये 1/2 डी वाई का इंडिकेशन वाई आ जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 11 का इंडिकेशन साइन 11y और डिवाइडेड बाय 11 प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 वाई और ये माइनस 1 होगा 11 टू द 22 और ये साइन 11y
प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। अभी क्वेश्चन में 13 भी आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए आपके पास है इंटीग्रल कोसेक 11x इंटू टेंजेंट 11x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो कोसिक 11x है इसको हम साइन 11x कर रहे हैं, और इंटू देखिए जो आपके पास ये है टेंजेंट 11x, इसे हम कर देंगे साइन 11x डिवाइडेड बाय कोस 11x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये साइन 11x से ये साइन 11x कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल, अभी देखिए आपके पास कोस 11 1 ओवर कोस 11x है, ठीक है। तो 1 ओवर कोस 11x आपके पास क्या हो जाएगा, सीकंड 11x डी एक्स। अब सीकंड का इंडिकेशन आपको याद है, ये होता है एल एन सीकंड एक्स प्लस टेंजेंट 11x, और देखिए यहाँ पे एंगल क्या आपके पास x के साथ 11 है, तो ये एंगल देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय 11, और ये प्लस सी। अब देखिए इसको हम ये 1/11 लिख देंगे शुरू में, और ये एल एन सीकेंड 11x और प्लस टेंजेंट 11x और प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये है कि कॉस थीटा और ब्रैकेट में टेंजेंट थीटा और प्लस सीकेंड थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हम क्या करते थे कि सीकेंड थीटा को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कॉस थीटा को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई, देखिए आ जाएगा कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और फिर देखिए कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, ये डी थीटा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो एज इट इज आ गया। अब टेंजेंट थीटा को याद है, ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये देखिए प्लस ये कॉस थीटा एज इट इज आ गया, और फिर देखिए जो आपके पास सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, और ये डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा 1 इंटू डी थीटा। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास साइन थीटा इंटू डी थीटा और प्लस डी थीटा इंटू 1 डी थीटा, तो आप देखिए साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और ये प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपके पास है कोसेक स्क्वायर एक्स -1/3 इसका एंगल है, ठीक है, और डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको मैंने बताया था, देखिए अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट, अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर ए एक्स है, इसका इंडिकेशन कोसेक स्क्वायर का इंडिकेशन माइनस कॉट ए एक्स, और यहाँ देखिए जो आपके पास ए होगा जो कांस्टेंट नंबर होता है, ये आपके पास डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो वेरी एंगल के साथ हो, और प्लस सी।
अच्छा अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास क्या है, x माइनस वन है, x का डेरिवेटिव तो वन आ जाएगा और वन का जीरो और थ्री एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसका देखिए मतलब ये है कि देखें कि ये कोसिक स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस कॉट x माइनस थ्री एक्स माइनस वन ओवर थ्री और डिवाइडेड बाय देखें। अच्छा अब देखें ये आपके पास देखें यहाँ पर देखिए एंगल आपके पास क्या है, वन बाय थ्री है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल आपके पास है देखें, वैसे देखिए आपको याद है, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, देखें कॉट, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जैसे कॉट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेते हैं और एक्स माइनस वन ओवर थ्री का डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए कॉट का डेरिवेटिव मतलब माइनस कोसिक स्क्वायर ये एक्स माइनस वन बाय थ्री और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ये वन बाय थ्री पहले आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो ये वन बाय थ्री आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जो एंगल आपके पास वन बाय थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल वन बाय थ्री आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वन बाय थ्री है, वो ये डिवाइडेड बाय वन बाय थ्री है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री कॉट एक्स माइनस वन ओवर थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपने याद रखा है कि देखें, ये नहीं आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में एंगल वेरिएबल, एंगल में जो वेरिएबल एक्स के अलावा कोई भी टर्म होती है, ये कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपके पास ये है कि cos x की पावर वन बाय फाइव है और इनटू साइन एक्स डी एक्स है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, एक हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या हो, एन हो, होल पावर एन हो, और इस फंक्शन का आगे अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लोग क्या कर देते थे कि एफ ऑफ एक्स ये होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और प्लस सी, ये आपके पास होता है फार्मूला, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास जो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, ये पावर आपके पास एन है वन बाय फाइव, आगे ये साइन एक्स इसका डेरिवेटिव है, तो आपको याद है कि वी नो दैट, आपको याद होगा, देखिए डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ये कॉस एक्स की पावर वन बाय फाइव, अब देखिए यहाँ माइनस से अगर हम माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ साइन एक्स, और माइनस वन से देखें यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखें ना ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और आगे डी एक्स। अब देखिए ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये पावर एन फाइव है, आगे इसका डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन एक्स, तो डेरिवेटिव बन गया है तो हमसे लिख सकते हैं माइनस वन, और फिर देखिए कॉस एक्स की पावर देखिए एन प्लस वन, वन अपॉन फाइव प्लस वन ओवर वन ओवर फाइव प्लस वन और प्लस सी। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस वन, और फिर देखिए कॉस एक्स की पावर देखिए फाइव आ जाएगा एलसीएम, तो फाइव प्लस वन आ जाएगा सिक्स बाय फाइव, और यहाँ पर भी देखिए सिक्स बाय फाइव प्लस सी। अब देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, ये सिक्स बाय फाइव तो रेसिप्रोकल होके माइनस फाइव बाय सिक्स, और ये कॉस
एक्स की पावर 6/5 प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्यों? अब देखिए इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। देखिए आपके पास है ई रेज़ टू दी पावर वाई और साइन ये एंगल आपके पास है ई की पावर वाई डी वाई। ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप इसको हम अरेंज कर लेते हैं, साइन ई रेज़ टू दी पावर वाई और फिर देखिए आगे आपके पास है ई की पावर वाई डी वाई। अब आपको याद होगा देखें ये साइन का देखिए जो आगे ये साइन का देखिए एंगल है ई रेज़ टू दी पावर वाई, तो अगर एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो खाली हम क्या लिख देते हैं कि साइन, यानी खाली हम ये लिख देंगे, ठीक है, यानी साइन ई टू द पावर वाई लिख देंगे। ठीक है ना। अगर देखिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन से लेट करके भी आपको मैं समझा देता हूँ, कर सकते हैं। देखें अगर मैं सपोज कर लूँ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, ठीक है ना। और देखिए इसका मतलब ये है ई टू द पावर वाई की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा टी, और फिर देखिए जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ये डी टी ओवर डी वाई। अब ई टू द वाई का डेरिवेटिव ई टू द पावर वाई, और देखिए यहाँ से डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई टू द पावर वाई डी वाई। तो इसका देखिए मतलब ये है, देखिए ये जो आपके पास आया है ई रेस्ट डी वाई की जगह हम लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ आ जाएगा देखिए डी टी और साइन ई रेस्ट दी साइन और एंगल में देखिए ई रेस्ट दी पावर, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ई रेस्ट दी पावर वाई और प्लस सी, ये आपका आंसर। तो दूसरे देखिए सब्स्टिट्यूशन से हम कर सकते हैं, देखिए ये और करके। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, देखिए ये साइन है, ठीक है, साइन है, और देखें ई रेस टू दी पावर वाई हमने सपोज किया है टी, देखिए यहाँ आ जाएगा टी, और फिर देखें ये ई रेस टू दी पावर वाई डी वाई की जगह आ जाएगा डी टी, तो यहाँ हम लिख देंगे डी टी। ठीक है। और फिर देखिए साइन वाई का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस वाई, ये टी है तो कॉस टी और प्लस सी, ये आ जाएगा। और फिर देखिए ये माइनस कॉस और टी की जगह पर हम दोबारा ई वाई प्लस सी, तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये है इस साइन का देखिए जो इंडिकेशन है ये माइनस कॉस आ जाएगा, कॉस ई रेस टू द पावर वाई प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंडिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये आपके पास है 9 टेंजेंट एक्स प्लस 7 इंटू डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें हम पहले स्टेप में तो क्या करेंगे, ये 9 कांस्टेंट को हम निकाल देंगे बाय, और टेंजेंट एक्स प्लस 7 डी एक्स। अच्छा आपको ने बताया था कि देखिएगा आपके पास ये हो कि वी नो दैट, अगर देखिए फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट टेंजेंट ए एक्स है डी एक्स, इसका इंडिकेशन आ जाएगा टेंजेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास एंगल है एक्स प्लस 7 है, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, 7 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे tan का डेरिवेटिव यही आपके पास आएगा। अच्छा tan ए एक्स का जो इंडिकेशन जो भी होता है, tan ए एक्स का इंडिकेशन वो आपके पास क्या होगा, ln सीकंड ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ये tan का इंडिकेशन ये होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास है x प्लस 7, इसे हम देखिए लिख सकते हैं 9 और ये ln, और देखिए लिख देंगे सीकेंड। ठीक है।
एक्स प्लस 7 आ जाएगा और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 है और 7 का 0, तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसको देखिए हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। देखें यानी और करके ना, देखें ये सब्स्टिट्यूशन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, मगर इसे अगर मैं करना चाहूँ तो यूं कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए 9 टेंजेंट एक्स प्लस 7 है और डी एक्स। तो क्या करें हम लोग, 9 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लिया और ये टेंजेंट एक्स प्लस 7 डी एक्स। अब इस एंगल को मैं सिंगल कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ कि लेट e इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 7 की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टी। अब आपको इस डी एक्स की वैल्यू चाहिए, उसका डेरिवेटिव ले लें रिस्पेक्ट टू, देखें रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे डी टी बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0। क्योंकि यहाँ से डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी एक्स। तो डी एक्स की जगह देखें यहाँ पर हम इस डी एक्स की जगह पर हम डी टी पुट कर सकते हैं। और देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, या आ जाएगा 9 और ये टेंजेंट एक्स प्लस 7 की जगह टी आ जाएगा और देखिए डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा। अब देखिए आ जाएगा 9, तो tan का इंटीग्रेशन एल एन सीकेंड ई प्लस सी। और फिर देखिए आ जाएगा 9 और ये नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड। और देखिए टी जो आपके पास बराबर है, टी देखिए है आपके पास एक्स प्लस 7। यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 7 और प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।